अभी? आर्टिकल। क्या पढ़ रहे हैं? आर्टिकल। फिर वही सवाल, सेम आर्टिकल प्रयोग क्यों करते हैं? आर्टिकल इज यूज फॉर नाउन। आर्टिकल इज यूज फॉर अगर सेंटेंस में नाउन नहीं हो तो फिर आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। गुड। से एक और क्वेश्चन पूछे थे, याद होगा, आई एम ऑनेस्ट। आई एम ऑनेस्ट। और यहाँ पे कहा जाए कि आर्टिकल क्या पुट किया जाए, तो ऑलमोस्ट आपको पता है कि लगभग जितने भी बच्चे हैं उनके सभी लोगों का जवाब एक ही होगा, क्या? एंड। क्यों? क्योंकि इनका साउंड भी चेक करेंगे। कैसे करेंगे? अच्छा, इनका साउंड भी चेक करेंगे, कहेंगे सर क्या लगेगा? एंड। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। ये पता होना चाहिए कि आर्टिकल का प्रयोग यहाँ पे नहीं होगा। क्यों नहीं होगा भाई? नाउन नहीं है ना, क्योंकि यहाँ पे नाउन नहीं है और ऑनेस्ट क्या है? एडजेक्टिव है। क्या है? ये तो पिछली बात हो गई। फिर हम जब पढ़ रहे थे उसमें पढ़े थे यूज ऑफ आर्टिकल द। आर्टिकल द में जब पढ़ रहे थे तो उसमें एक तो आपको बता दिए थे कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ इसे आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ। फिर वहां पर ये भी बोलते हैं कि प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता। प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। फिर लेकिन वहां पर एक और कंडीशन बताए थे कि हाँ, एक कंडीशन में प्रयोग किया जा सकता है। आप उसको देखिए, उसको छोड़ दीजिए, कैमरा पर फोकस करेंगे थोड़ा एक पढ़ नहीं पाएंगे। आर्टिकल को बताए थे कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है, और सिंगुलर काउंटेबल नाउन के बाद और दूसरी बात है कि प्लूरल काउंटेबल नाउन के लिए आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता। ये हो गया था। लेकिन एक कंडीशन था कि प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ भी आर्टिकल का प्रयोग किया जा सकता है। कब? जब वो प्लूरल काउंटेबल नाउन क्या हो? नॉन पर्सन, एनिमल या प्लेस और थिंग। लेकिन वो नॉन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? नॉन, यानी पहचान नहीं, उसको हम जानते हैं। क्या हो? जानते हैं। तो वहां पर आर्टिकल का प्रयोग होगा, लेकिन कौन सा आर्टिकल? सिर्फ एग्जाम्पल दिए थे शायद पिछले क्लासेस में कि द गर्ल्स ऑफ रमेश, ये थे ना। आप बोले भी थे सर रमेश को नहीं जानते, तो भाई जब रमेश को जानते नहीं है तो नाम कैसे रखे हैं? रमेश को जानते नहीं है तो नाम कैसे रखे हैं? तो कब बनेंगे वहां पर? द गर्ल्स ऑफ रमेश अ ब्यूटीफुल। रमेश की जो लड़कियां वो कैसी हैं? सुंदर है। ये बात हुआ था, हो गया था इतना। इसके बाद से नेक्स्ट जब आए थे तो नेक्स्ट में बात हुआ था कि आर्टिकल द का प्रयोग जो होता है नेम ऑफ में नाम के पहले। किसके नाम के पहले? तो उसमें बताए थे, आपको याद होगा कि नदियों के नाम के पहले, याद है? क्या क्या दिए थे? न्यूज़पेपर का हो, नदी के नाम हो, फॉरेस्ट का हो, डिजर्ट का हो, ओशियन का नाम हो, या फिर डायरेक्शन का नाम हो। डायरेक्शन यानी दिशा। फिर आपका रिलीजियस बुक का नाम हो, रिलीजियस बुक अर्थात धार्मिक किताबें। उसके बाद से बोलते हिस्टोरिकल बिल्डिंग हो, हिस्टोरिकल बिल्डिंग, या फिर पॉलिटिकल पार्टी हो, या फिर कोई शिप का नाम हो, ट्रेन का नाम हो, एरोप्लेन का नाम हो, या फिर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट यानी हिंदी में कहें तो वाद्य यंत्र, लाइक तबला, पियानो, गिटार, ढोलक, शहनाई। याद होगा ना, बोले भी थे कि शहनाई के पहले का प्रयोग हुआ था द शहनाई, और ये चैप्टर भी है क्लास 9 में, द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान। तो वहाँ पर क्या लगा था? आर्टिकल द का प्रयोग हुआ था। फिर इसके बाद से पढ़े थे का हिस्टोरिकल इवेंट पे था। क्या था? हिस्टोरिकल इवेंट। लाइब्रेरी का नाम हो, या फिर होटल का नाम हो, या फिर सिनेमा हॉल का नाम हो, या गल्फ हो या बे। गल्फ यानी खाड़ी और बे मतलब भी खाड़ी। ये था ना गल्फ ऑफ ओमान और बे ऑफ बंगाल। ये दोनों ये बातें हो गया था। तो अब आते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे, ये जो पुराने पढ़ चुके हैं। तो अगला टॉपिक पे आते हैं। अगला टॉपिक में क्या है तो लिखेंगे आर्टिकल का प्रयोग माउंटेन के लिए किया जाता है। माउंटेन यानी पहाड़, पर्वतों के लिए किया जाता है। आर्टिकल द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? पर्वतों के लिए। कंडीशन है यहाँ पर, आर्टिकल द का प्रयोग पर्वतों के लिए किया जाता है, यानी माउंटेन के लिए। किसके लिए किया जाता है? माउंटेन्स कर रहे हैं, जो कि अब ऐसा क्यों कर रहे हैं कि ये माउंटेन के लिए किया जाता है। किसके लिए कहते हैं? माउंटेन। अच्छा, आपको पता है कि अब एक चीज आगे बता रहे हैं, मैं यहाँ पर एक ही बात पूरा रिपीट कर रहा हूँ
कि आर्टिकल द का प्रयोग माउंटेन के लिए किया जाता है। किसके लिए कहता है? माउंटेन के लिए। अब आप कहेंगे सर ऐसा क्या है इसमें, क्या बार बार रिपीट कर रहे हैं सर माउंटेन के लिए किया जाता है? तो माउंटेन के लिए मतलब ये होता है कि अगर माउंटेन हिमालय की बात करें, हिमालय है ना जी, तो हिमालय की बात करें जो जम्मू कश्मीर से लेकर कहाँ तक, अरुणाचल प्रदेश तक फैली हुई है, और उसकी बात करें तो उसकी टोटल के टोटल क्या है? हिमालय। क्या है ये? हिमालय। तो जब वो हिमालय है तो हिमालय में, तो हिमालय को कहते हैं उसे प्लूरल में हिमालयाज लिखा जाता है। हिमालयाज क्या लिखा जाता है? हिमालयाज। ये लिखा हुआ क्लियर आ रहा है क्या? देखिएगा एक बार, क्लियर आ रहा है? नहीं तो और बड़ा लिखेंगे। नहीं आ रहा है क्लियर? ओके, थोड़ा सा और बड़ा करते हैं। माउंटेन क्लियर आया है क्या? माउंटेन क्लियर आया। चलिए तो इस लिखते हैं। तो क्या होता है उसका? हिमालयाज। क्या होता है? हिमालयाज। हिमालयाज होता है ये ऑलरेडी प्लूरल में होता है। और क्या, तो क्योंकि ये बहुत लंबा है इसको हिमालयाज लिखा जाता है। अब यहाँ पर समझिए कि अगर ये हिमालय ले लें और हिमालय की यहाँ पर अगर बात करें शिखा, चोटी, क्या बात करें? चोटी की बात करें तो, और ये ऐसे ऐसे चलता है नहीं चलता है? इसका कहीं छोटा कहीं बड़ा कहीं बहुत हाइट, ऐसा है कि नहीं है हिमालय में? तो हिमालय में इसका कहीं छोटा है कहीं बहुत हाइट पे है, ऐसे कहीं ऐसा ही है ये। तो इनमें ये टोटल के टोटल हिमालय है और हिमालय की ये कोई चोटी है। क्या है? चोटी है। तो जिसमें सबसे हाईएस्ट चोटी होता है उसको, जो सबसे हाईएस्ट चोटी है हिमालय के, उसका नाम है माउंट एवरेस्ट। नाम सुना है? माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऑलमोस्ट ऊंचाई बताई जाती है 8,848 मीटर। 48 मीटर। ये भी कहा जाता है कि ये हर साल बढ़ता रहता है। माउंटेन जो एवरेस्ट है, एवरेस्ट की ऊंचाई हर साल क्या होता है? बढ़ता रहता है। अब यहाँ पर एक समझने वाली बात है कि मैं यहाँ पर जब लिखा हूँ कि हम माउंटेन के पहले क्या लगाते हैं? आर्टिकल द। तो हम यहाँ पर बता रहे हैं कि माउंटेन के पहले क्या आता है। ऐसा नहीं है कि किसी एक चोटी का नाम लिख दिए और कह दिए कि इसके पहले क्या लिखेंगे? द। जैसे माउंट एवरेस्ट एक चोटी का नाम है, तो ऐसा नहीं, इसके नाम के पहले आर्टिकल द का प्रयोग नहीं होगा। ऐसा नहीं कहेंगे कि द माउंट एवरेस्ट। फिर इसी में माउंट एवरेस्ट, तो माउंटेन देखिए, हिमालय पूरा का पूरा क्या है? माउंटेन। पूरा पूरा क्या है? पर्वत है। वो पर्वत श्रृंखला है जी, ठीक है। अब उसी में किसी एक का नाम है एवरेस्ट, ठीक है ना, जो विश्व की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है। विश्व की सबसे पता नहीं बात सही है कि गलत है, ये हमको नहीं पता है, लेकिन चलिए शायद होता माना भी जाता हो। सेम उसी तरह एक और आता है जिसका नाम है केटू। क्या नाम है? भारत की सबसे ऊंची चोटी है ये भारत में है। भारत की सबसे ऊंची चोटी है। तो केटू एक है। तो अब ये बताइए कि केटू जो एक चोटी का नाम है, अकेला है। अकेला है ना जी। अब हिमालय देखिएगा अकेला है क्या? इसमें बहुत सारी चोटियां भरी हुई हैं, बहुत सारे इसकी क्या है, बहुत सारे इसके नाम। चोटी का अंग्रेजी क्या होता है जी, कोई बताएगा? बड़ी होता है, टॉप भी लिख सकते हैं, क्रेस्ट भी लिख सकते हैं। क्रेस्ट यानी क्या होता है? तो चोटी। क्या होता है? चोटी। क्रेस्ट भी लिख सकते हैं आप। समझ में आया? तो अब समझते हैं इसको। तो अब यहाँ पर एक बात है कि यदि हम पूरा कह रहे हैं कि हिमालय एक पूरा का पूरा लंबा सा चोटी क्या है? पर्वत, माउंटेन है। वो क्या है? माउंटेन। लेकिन उसमें एक एक चोटी जो हाइट और छोटी बड़ी है उनका एक अलग अलग नाम रखा गया है। जैसे माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट हो गया। फिर यहाँ पर क्या हो गया? केटू हो गया। तो अगर केटू की बात किया जाए तो केटू के पहले आर्टिकल का प्रयोग होगा कि नहीं होगा? बताइए, होगा कि नहीं होगा? आइए थोड़ा एक बार और क्लियर इसको समझाते हैं, एक्सप्लेन करके, ठीक है। आप लोग सबसे ज्यादा वीडियो फोकस कर रहे हैं, वीडियो फोकस कम करिए। क्या होगा? सिंगुलर या फिर वो माउंटेन। प्लूरल होगा, क्या होगा? प्लूरल। तो हम किसी एक चोटी का नाम रखेंगे तो उसे कहेंगे सिंगुलर। क्या कहेंगे? किसी एक चोटी का नाम रखेंगे तो ये सिंगुलर होगा। और सिंगुलर के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। नहीं, यहाँ पर नहीं किया जाएगा। सिर्फ यहाँ की बात करें, यहाँ पर प्रयोग नहीं किया जाएगा। सेम उसी तरह की बात किया जाए कि यदि वो प्लूरल है तो इनके पहले आर्टिकल का प्रयोग होगा। अगर प्लूरल है तो आर्टिकल का प्रयोग होगा। सेम जैसे अगर हम कहते हिमालय, क्या कहते हैं? हिमालय। तो अब ये बताइए कि हिमालय सिंगुलर की प्लूरल? प्लूरल। तो बहुत बढ़िया चीज है। तो इसके पहले हम क्या लगाएंगे? द। लेकिन अगर वही कहें एवरेस्ट, क्या कहते हैं? एवरेस्ट।
क्या एवरेज के पहले आर्टिकल 2 का प्रयोग करें कि नहीं करें? आर्टिकल अगर 2 लगा देते क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये गलत। क्या हो जाएगा? गलत। तो हिमालय के पहले लगाए 2 तो ये सही है, लेकिन अगर एवरेस्ट के पहले लगा दिए 2 तो क्या हो जाएगा? ये गलत हो जाएगा। क्लियर हुआ ये बात? तो अब समझ में आया? जरा नोट करिए इसको। हो गया? अब आइए तो हिमालय, जैसे हिमालय एक बहुत बड़ी क्या है, माउंट है, माउंट एवरेस्ट है, सॉरी माउंटेन है। उसी प्रकार भारत के अंदर कई सारे क्या है माउंटेन, तो उन सभी माउंटेन को प्लूरल में रखा जाता है और उनके पहले आर्टिकल का प्रयोग 2 का किया जाता है। लेकिन अगर सिंगुलर, जैसे अरावली का नाम सुने हैं? अरावली पर्वत, तो अरावली बहुत बड़ी है, उसमें एक छोटी छोटी शिखा है, उसकी बात अलग है। तो अगर छोटे छोटे की बात किया जाए तो उनका नहीं लिया जाएगा, लेकिन अरावली बहुत बड़ा है। विंध्य एक पर्वत है, विंध्य पर्वत, जिसे विंध्याचल पर्वत भी कहा जाता है, विंध्य पर्वत। तो विंध्य पर्वत हो गया। ऐसे तमाम बहुत सारे पर्वतें हैं जिनके पहले क्या लग जाएगा? आर्टिकल 2। अब ऐसे अब और सारे भी हैं जो आर्टिकल 2 का प्रयोग। कितना समझ में आ गया? हटा दें इसको। चलिए अगला है आर्टिकल 2 का प्रयोग, आर्टिकल 2 का यूज, आर्टिकल 2 का यूज आर्म फोर्स, आर्म फोर्स, आर्म फोर्स जानते हैं? हाँ, आर्म फोर्स नहीं जानते हैं? तो आर्म फोर्सेस है जैसे कि एयरफोर्स, नेवी, आर्मी, पुलिस, ये सब आर्म फोर्स है ना, ये आर्म फोर्स है। आर्म फोर्स और गवर्नमेंट ब्रांच, गवर्नमेंट जो ब्रांचेज हैं उन सभी के पहले आर्टिकल 2 का प्रयोग किया जाता है। सभी तरीके आर्टिकल 2 का प्रयोग कहाँ करेंगे? आर्म फोर्स और गवर्नमेंट ब्रांच के पहले आर्टिकल 2 का प्रयोग किया जाएगा। दिमाग में रहेगा? आर्टिकल जैसे आर्म फोर्स में एग्जाम्पल में क्या लिख सकते हैं हम? पुलिस। क्या लिखेंगे? पुलिस। तो पुलिस को पहले क्या लगाएं? 2। क्या लगाएं? 2। पुलिस। आर्मी होता है, क्या होता है? आर्मी। आर्मी एक फोर्स है कि नहीं है? इसके भी पहले क्या लगाएं? 2। अब आगे चले तो एयरफोर्स होता है, एयर फोर्स, ये भी तो एक फोर्स का नाम ही है, इसके भी पहले आगे क्या लगाएंगे? 2। ये हुआ आपका क्या चीज? फोर्स का नाम। अब आते हैं गवर्नमेंट ब्रांच। गवर्नमेंट ब्रांच, गवर्नमेंट ब्रांच में आए जैसे होता है न्यायपालिका, विधायिका, सुने हैं? न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका, सुने हैं ना? तो ये क्या है? ब्रांचेज है। किनके? गवर्नमेंट। शाखा है कि नहीं है? तो गवर्नमेंट की एक ब्रांचेज है, तो अतः गवर्नमेंट के ब्रांच और आर्म फोर्स के पहले आर्टिकल 2 का प्रयोग किया जाएगा। एग्जाम्पल पुलिस, आर्मी, एयरफोर्स, ये क्या है? सब एयरफोर्स के आर्म फोर्स की क्या है? ब्रांच है। या और भी लिख सकते हैं, नेवी होता है ना जी, सुने हैं? नेवी, नेवी, इसके पहले क्या लगाएंगे? नेवी। क्या लगाएंगे? नेवी। नेवी वो होता है ना जो समुद्र यानी जल मार्ग से चलते हैं। ठीक है, आगे आते हैं। ये हो गया। अब आता है कि गवर्नमेंट ब्रांचेस क्या है? तो गवर्नमेंट ब्रांचेस में आप लिख सकते हैं एग्जीक्यूटिव। क्या लिख सकते हैं? एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव लिख सकते हैं। एग्जीक्यूटिव में होता है कार्यपालिका। क्या होता है? कार्यपालिका। इसके पहले क्या लगाएंगे? आर्टिकल 2। अब होता है एक न्यायपालिका। क्या होता है? न्यायपालिका। तो न्यायपालिका का होता है जुडिशरी। क्या होता है? जुडिशरी। क्या होता है? जुडिशरी। क्या होता है? जुडिशरी। तो जुडिशरी के पहले क्या लगाएंगे? आर्टिकल 2। अब एक और होता है ये कार्यपालिका, न्यायपालिका और एक होता है विधायिका। क्या होता है? विधायिका। तो विधायिका का होता है, लिख लीजिएगा, लेजिस्लेटिव। लेजिस्लेटिव। तो इसके पहले क्या लगाएंगे? आर्टिकल 2। एग्जीक्यूटिव यानी कार्यपालिका, कार्यपालिका, जुडिशरी यानी न्यायपालिका और लेजिस्लेटिव मतलब विधायिका। क्या हो जाएगा? विधायिका। नोट कर लीजिए।